सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अभी समझें भूमंडलीकृत विश्व का बनना, वही चैप्टर है। इसमें महामंदी टॉपिक समझें। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से शुरू हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। यानी मतलब इसके 30 साल आगे तक। जो इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा था। यानी कृषि से जुड़े हुए जो लोग थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादन की तुलना में खेतीहर उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। यानी खेती के जो उत्पाद थे वो ज़्यादा मध्य हो गए थे और ज़्यादा समय तक रहे थे। इस महामंदी के कई कारण थे। युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर थी। पहला कारण समझें। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। यानी उत्पादन ज़्यादा हो रहा था। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और ख़राब हो गई। आप किसी भी चीज़ की कीमत का मतलब मांग और पूर्ति से हिसाब रहता है। जब पूर्ति ज़्यादा होती है और मांग कम होती है तो उसके दाम गिर जाते हैं। ऐसा ही हुआ इस समय। कृषि उत्पाद ज़्यादा बढ़े और मांग कम थी, इसलिए कीमतों में गिरावट आ गई। कीमतें गिरीं और किसानों की आय घटने लगी। तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे। यानी उत्पादन तो वैसे ही ज़्यादा था और ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे कि इससे क्या होगा कि ज़्यादा हम बेचेंगे तो हमें बराबर फ़ायदा मिल जाएगा, ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके वे अपना आय स्तर बनाए रख सकेंगे। फलस्वरूप बाज़ार में कृषि उत्पादों की आमद और ज़्यादा बढ़ गई। जब और ज़्यादा पैदावार बढ़ी तो उत्पाद और ज़्यादा आने लगे बाज़ार में। जाहिर है कि कीमतें और नीचे चली गई। वही मांग और पूर्ति वाला हिसाब। जब बहुत ज़्यादा मांग हो गई, बहुत ज़्यादा पूर्ति हो गई तो मांग ना के बराबर रह गई और कीमतें और ज़्यादा गिरती चली गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। यानी इतनी ज़्यादा पैदावार हो गई कि कृषि उपजें सड़ने लगीं। दूसरा कारण 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था। यानी जब हालात अच्छे होते हैं तो कोई भी कर्जा दे देता है। लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए और 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल चौथा ही रह गया। मतलब जो कर्जा वो दे रहे थे उन्होंने बंद कर दिया। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया भर पर असर ज़रूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह से गिर गई और इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। लेकिन यानी ब्रिटिश पाउंड की भी कीमत घट गई। लेकिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तेज़ी से लुढ़कने लगीं। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उसने क्या किया, आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क बढ़ा दिया, वसूलने लगा। और इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी। औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना भी बंद कर दिए। जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई बैंकों के द्वारा। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए
कारोबार ठप पड़ गए। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्जे चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी ज़रूरी चीज़ें कुर्क कर ली गईं। 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी कहाँ पे, अमेरिका में, वह धूल के गुबार की तरह रातों रात काफूर हो गई थी। बेरोज़गारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। निवेश से लाभ न पा सकने, कर्जे वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। ऐसा रिकॉर्ड है कि 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 1932 के बीच 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी, यानी बंद हो चुकी थी। 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे थे, यानी 1935 के बाद विश्व स्तर पर आर्थिक संकट कुछ कम होने लगा था। लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उसकी छाप पड़ी, वह जल्दी मिटने वाली नहीं थी। यानी सभी के दिमाग में जो आर्थिक मंदी से जो छाप पड़ गई थी वो जल्दी से नहीं मिटी। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।